बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने प्रोमिसरी नोट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है। सिंपल टर्म में अगर हम बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम इसको डोमेस्टिक में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है। जिस तरह प्रोविजनल नोट्स में हमने डिफाइन किया था, तो ये भी इन राइटिंग होता है, ठीक है ना। मतलब ये है कि ये ओरल में नहीं होगा, रिटर्न भी किया जाता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। कोई भी कंडीशन इसमें शामिल नहीं होती, विदाउट कोई कंडीशन, किसी कंडीशन के बगैर किया जाता है। साइन बाय द मेकर, मेकर साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, कोई सर्टेन पर्सन होगा, ठीक है, टू पे सम ऑफ द मनी, मनी इसमें शामिल होगी, यानी कि अमाउंट इसमें मेंशन होगी। ओनली टू, ठीक है, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो कोई सर्टेन पर्सन होगा या कोई टू द ऑर्डर होगा, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। इंडोर्सर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन हो सकता है, और टू द बियर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉपर डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्पेसिमेन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये एक स्मॉल स्पेसिमेन है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, 3 मंथ्स आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है, 3 मंथ्स आफ्टर ड्यू डेट है, ठीक है। जो भी डेट मेंशन है उसके बाद 3 मंथ्स है। पे XYZ, ये XYZ कौन होगा, ये हमारे पास सेलर्स होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, सम ऑफ द रुपीज़, फॉर एग्जांपल 1000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है, जो भी अमाउंट पे की जाएगी। यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ, ठीक है, कि यहाँ पर जिस तरह हमने कहा था कि प्रोमिसरी नोट्स में एक फॉर एग्जांपल एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट्स में जो होता है क्या करता है, प्रोमिसरी नोट्स कौन इशू करता है, बायर इशू करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो कौन इशू करता है, सेलर इशू करता है। तो इस लिहाज से सेलर जो होता है वो क्रेडिटर बन जाता है, ड्रॉयर इसको कहते हैं या मेकर भी कहते हैं, क्योंकि वो बिल एक्सचेंज ड्रॉ करता है। और बायर जो होता है वो चूँकि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस के बाद वो डेप्टर बन जाता है और उसको हम ड्रॉइंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से हमारे पास प्रोमिसरी नोट के साथ हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। पार्टीज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें एक डेट मेंशन होता है, ठीक है, डेट मेंशन किया जाता है, टर्म्स मेंशन किया जाता है, अमाउंट पोर्शन होता है, स्टैम्प पोर्शन होता है, और पार्टीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसकी स्पेशल फीचर के बारे में देखते हैं कि स्पेशल फीचर्स क्या हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जिस तरह डिफिनीशन में क्लियर था कि ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटन फॉर्म में होता है। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, ठीक है, मेकर कौन होता है, मेकर सेलर होगा, ठीक है, वो मस्ट साइन करेगा। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, कोई भी कंडीशन इसमें शामिल होगी, अनकंडीशनल होगा। द ऑर्डर मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी टू पे मनी एंड मनी ओनली, जो भी ऑर्डर होगा सिर्फ मनी को पे करने के लिए होगा और सिर्फ मनी होगा। द सम पेबल मस्ट बी स्पेसिफिक, ठीक है, जो भी सम अमाउंट होगा वो मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए जो भी अमाउंट होगा। द अमाउंट मस्ट बी पेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, और उसमें टाइम पीरियड भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। 3 मंथ्स का है, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, ठीक है। द नेम ऑफ द ड्रॉई मस्ट बी क्लियरली मेंशन, जो ड्रॉई होता है, ड्रॉई कौन होता है, जिसको हम डेप्टर कहते हैं, या फॉर एग्जांपल बायर होता है, ठीक है, गुड्स बाय करने वाला होता है, ठीक है, ठीक है। तो उसका नेम जो होता है मस्ट मेंशन होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में। इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प, डेट भी मेंशन होना चाहिए और साथ साथ स्टैम्प भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज के। इसके अलावा पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो पार्टीज में मैंने कौन कौन होते हैं, एक ड्रॉयर होता है, जिस तरह मैंने कहा कि ड्रॉयर जो होता है आपके पास कौन हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं। द पर्सन हु ऑर्डर अ बैंक टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एन अकाउंट टू पे अ डेसिग्नेटेड पर्सन अ स्पेसिफिक सम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बिल, ठीक है। तो ड्रॉयर जो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करता है, ड्रॉ करता है, मेकर भी इसको कहते हैं, क्रेडिटर भी इसको कहते हैं। और अगर हम गुड्स की टर्म में बात करते हैं, बायर और सेलर की टर्म में बात करते हैं, तो सेलर जो होता है वो कौन हो सकता है, वो ड्रॉयर बन जाता है, ठीक है।
सही है। सेकंड पार्टी जो होती है ड्राई, ठीक है, तो सेलर के मुकाबले में सेकंड पार्टी जो होती है वो क्या होता है, बायर होता है, ठीक है। इसको हम डेप्टर भी कहते हैं, ठीक है, या एक्सेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं। द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिसके नाम पे बिल इशू किया जाता है, डेप्टर, ही इज़ द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ड्राई वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, या टू हुम द बिल इज कंसिडर्ड एज बिल पेयर, या जिसने बिल को पेबल करना होता है, ठीक है। पार्टीज जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है पे ही होता है। अ पर्सन टू हुम द बिल मनी इज पेबल, ठीक है ना। अब जो क्या करता है, जिसको पे किया जाता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ड्रॉयर, जो ड्रॉयर होता है, द बिल हिमसेल्फ इज द पे, वो खुद पे भी होता है, ठीक है, जो ड्रॉ करता है। टू होम द बिल इज कंसिडर्ड एज बिल रिसीवर, ठीक है ना, या जो वो बिल को रिसीव करता है। इसी तरह ये पे हो गए, तो ये हमने पार्टीज को डिस्कस करने की 3 पार्टीज हो गए, ड्रॉयर हो गया, ड्रॉई हो गया और पे हो गया। इसी तरह एडवांटेजेस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास क्या है। एडवांटेज के बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड इन सेटलमेंट ऑफ द डेब्ट्स को सेटल करने के लिए, ठीक है ना। ये मुफीद होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है, डेट को सपोर्ट करते हैं। इट फिक्स द डेट ऑफ पेमेंट। साथ ही साथ इसके एडवांटेज ये है कि इसके में हम क्या करते हैं, ड्रॉयर जो होता है इसमें डेट फिक्स किया जाता है, क्योंकि टर्म में फीचर में कि डेट मस्ट होना चाहिए। इट इज़ रिटन, तो ठीक है, रिटन फॉर्म में होता है, एंड साइन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, और बाकायदा जो भी कर्जा होता है उसके बारे में पूरी जो होती है डिटेल से साइन किया जाता है। और डेप्टर जो होता है एंजॉयफुल पीरियड ऑफ टिकट, जो डेप्टर होता है जितना जो भी टर्म्स होता है, टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है, उसको वो एंजॉय कर सकता है, ठीक है। जितना वो लॉन्ग टाइम होगा उतना ही वो ज़्यादा एंजॉय कर, ठीक है। और ड्रॉयर जो होता है कैन कन्वर्ट द बिल इनटू कैश। ड्रॉयर जो होता है जो बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, इशू करता है, उसको वो क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकता है, बाय गेटिंग इट डिस्काउंटिंग विद द बैंक, यानी कि वो बैंक में जाके उसको लिक्विडेट कर सकता है, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है बिफोर मेच्योरिटी, अगर उसको फॉर एग्जांपल पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स की बात करते हैं। पेबल एट साइट भी हो सकता है, ऑन डिमांड भी हो सकता है, और प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, जिस तरह प्रोमिसरी नोट्स में हमने कहा था ऑन डिमांड और यूजेस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एट साइट भी हो सकता है, ऑन द स्पॉट भी हो सकता है, डिमांड पर भी किया सकते हैं, या प्रेजेंटेशन। इसी तरह पेबल आफ्टर सर्टन टाइम इन द फ्यूचर की कोई डेट में भी पे किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो नोन एज, उसको हम फिर टर्म बिल कहते हैं, ठीक है, जिसका जो फ्यूचर में वो जिसकी डेट जो होती है वो फ्यूचर टाइम पीरियड के साथ होती है, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, द ड्रॉई साइन अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल, ठीक है, जो ड्रॉई होता है, ठीक है, तो ड्रॉई हमारे पास डेप्टर होता है, ठीक है, बायर होता है, तो ड्रॉई साइन अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल विद और विदाउट वर्ड्स, ठीक है ना। एक्सेप्टेड वो मेंशन करता है, ठीक है, और साइन करता है, दिस डिनोट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, ठीक है ना। सच एक्सेप्टेंस जो होती है में भी जनरल भी हो सकती है, जिसको अनक्वालिफाइड कहते हैं, और क्वालिफाइड भी हो सकती है, ठीक है ना। जनरल और अनक्वालिफाइड कहते हैं, हियर द ड्रॉई एक्सेप्ट टू पे द होल अमाउंट मेंशन इन द बिल विदाउट एनी कंडीशन, बगैर किसी शर्त के, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट करता है कि वो तमाम अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। तो इसको हम जनरल कहते हैं। क्वालिफाइड, हियर द ड्रॉई एक्सेप्ट टू पे द बिल इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, अगर वो उसके साथ कोई कंडीशन रखता है रिगार्डिंग अमाउंट या टेनर ऑफ द बिल्स, ठीक है ना, समझ आ रही है ना, टाइम पीरियड के साथ या कोई अमाउंट के साथ कोई शर्त रखता है, ठीक है, लेकिन तो वो क्वालिफाइड हो जाता है। वैसे हम इसको कह सकते हैं कि चूँकि ये अनकंडीशनल होता है, ठीक है। होल्डर कौन होता है, द पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन अ प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ठीक है ना। होल्डर होता है, ठीक है, जो होल्ड करता है, इंटाइटल जिसके नाम पे होता है, ठीक है, लीगली इंटाइटल करता है, ठीक है, वो अपनी अमाउंट को रिसीव करेगा, ठीक है, या रिकवर कर सकता है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट की सूरत में उसे बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। अ होल्डर कैन बी लॉफुली रिसीव्ड पोजीशन ऑफ एनी कमर्शियल पेपर, किसी भी कमर्शियल पेपर की जब वो कानूनी हैसियत से वो क्या हो, उसके वो कब्जे में हो, तो वो होल्डर बन जाता है, ठीक है ना। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, समझ आ रही है ना। होल्डर इन ड्यू कोर्स में आसान अल्फाज में कहते हो, जो लास्ट फॉर एग्जांपल आप उसको इंडोर्स करते हो, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स करते हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है, तो जो लास्ट होल्डर होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स इज डेट होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन, समझ आ रही है ना, यानी कि जो वो इंस्ट्रूमेंट को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को
लास्ट अवेलेबल इन कंसिडरेशन किसी वैल्यू के साथ, यानी कि उसकी अपनी वैल्यू के साथ जो होती है वो रिसीव करते हैं। हु बिकम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी से पहले जो वो क्या होगा, होल्डर होगा, तो वो क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। हु होल्ड नो काज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेंट इन टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम द डिराइव्ड हिज टाइटल, ठीक है, यानी कि जिससे बगैर किसी वजह के वो बिलीव करेगा कि ये, यानी कि एनी डिफेक्ट इज, कोई भी डिफेक्ट इसमें आता है, ठीक है ना, तो वो उसका जो होगा, यानी कि उसके पास जो कि फुल अथॉरिटी होगी, वो सूट कर सकता है अगर वो फॉर एग्जांपल डिसऑनर होता है। मेच्योरिटी, डेट ऑफ मेच्योरिटी, इट इज़ पेबल, इट इज़ अ डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ द बिल बिकम पेबल बाय द ड्रॉय, ठीक है ना, ये वो डेट होती है मेच्योरिटी जिस पर जो ड्रॉई होगा वो क्या होगा, उस बिल को पे करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइड भी हो सकता है, बिकम ड्यू इमीडिएटली आफ्टर ए प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट, ठीक है ना, इमीडिएटली भी हो सकता है। अच्छा, टर्म बिल की बात करते हैं तो टर्म बिल ड्यू व्हेन पीरियड ऑफ द बिल इज़ ओवर, जब पीरियड ऑफ द बिल ओवर होता है, ठीक है ना, तो टर्म बिल कहलाता है। सो 3 ग्रेस डेज आर एडेड विद इट, ठीक है ना, 3 मजीद दिन जो होते हैं उसको ऐड किए जाते हैं। इफ़ द बिल इज पेबल सम टाइम आफ्टर डेट पेबल किए, द टेनर शुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, ठीक है ना, तो टाइम पीरियड जो होगा कहाँ से काउंट किया जाएगा, जब से जिस डेट से बिल को ड्रॉ किया गया हो, ठीक है, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन किया जाता है। इफ़ द बिल इज पेबल सम टाइम आफ्टर साइड, ठीक है, द टेनर शुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, अगर, ठीक है ना, आफ्टर साइड करता है, ठीक है, तो यहाँ पर टेनर होगा, जो टेनोर होगा वो कब, यानी कि जब जिस डेट से एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ से फिर उसको काउंट किया जाए। इफ़ द ड्यू डेट टर्न आउट, अगर जो ड्यू डेट टर्न आउट करता है एज पब्लिक हॉलीडे, कोई भी पब्लिक हॉलीडे आती है, छुट्टी वगैरह जो होती है, ठीक है ना, तो ड्यू डेट शैल बी प्रोसीडिंग वर्किंग बाय बी द प्रीसीडिंग वर्किंग डे, फिर वो प्रीसीडिंग वर्किंग डे में चला जाता है, ठीक है ना। चेक की फॉर्म में कहते हैं कि इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड एक्सप्रेस टू बी द पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड, इट ऑपरेट ऑन मैंडेट और अथॉरिटी टू द ड्राई बैंक टू पे द पार्टी नेम एज ड्रॉयर एंड डेबिट अकाउंट ऑफ हिज कस्टमर ड्रॉय, ठीक है, चेक की सूरत में है, चेक को डिफाइन किया गया है कि चेक किस तरह इसको कैश किया जाता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, अब डिस्काउंटिंग का मतलब यहाँ पे समझ लें कि डिफाइन करें कि इफ़ द होल्डर ऑफ द बिल वांट्स टू गेट मनी अगेंस्ट द अमाउंट मेंशन इन द बिल, ठीक है ना, होल्डर है जिसके पास वो बिल है, ठीक है, सेलर हो सकता है, ठीक है, वो चाहता है कि वो मनी हासिल करे अगेंस्ट द अमाउंट जो बिल में जो अमाउंट मेंशन होता है, ठीक है, एट अर्लियर डेट बिफोर द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है उससे पहले वो हासिल करना चाहते हैं, यानी कि उसको अमाउंट की ज़रूरत है, उसको पैसों की ज़रूरत है, ही सेल द बिल टू द बैंकर, वो बिल को क्या करेगा, बैंकर पर सेल करेगा, ठीक है, और डिस्काउंटिंग हाउस भी हो सकता है। द लेटर पे कैश अगेंस्ट द बिल आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट एज डिस्काउंटिंग चार्ज, उसको हम डिस्काउंट चार्ज कहते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, जो होल्डर होगा वो चूँकि ड्यू डेट से पहले अमाउंट कर रहा है या उसको कैश कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उससे वो डिस्काउंट पे उसको सेल करेगा, ठीक है। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, इट मीन्स साइनिंग ऑन द बिल, ठीक है, आप क्या करते हो, इंडोर्स करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है ना, एक शख्स से दूसरे शख्स से तीसरे, इट मीन्स साइनिंग ऑफ द बैक उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक पे आप साइनिंग करते हो फॉर ट्रांसफरिंग हिज ओन राइट ऑन द बिल टू सम अदर पर्सन, ठीक है ना, समझ आ रही है कि आप अपनी ओन राइट्स को, जो बिल की जो ओन राइट्स है, आप किसी दूसरे शख्स को क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। द मेकर और होल्डर ऑफ द बिल साइन ऑन द बिल पे साइन करता है, ऑन और ऑन इट्स बैक, या उसकी बैक पे लिखता है, साइन करता है, और ऑन ए सेपरेट शीट ऑफ द पेपर एनेक्स विद द बिल, या कोई सेपरेट शीट जो बिल के साथ अटैच किया जाता है उस पर भी वो क्या कर सकता है, मेंशन कर सकते हैं, साइन कर सकता है, ठीक है, साइनिंग कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है। द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट इज कॉल्ड इंडोर्सर, जो अपनी जो राइट को जो ट्रांसफ़र करता है दूसरे पर्सन को, तो वो इंडोर्सर बन जाता है, एंड द पर्सन टू हुम द ट्रांसफ़र इज कॉल्ड इंडोर्सी, ठीक है, तो वो इंडोर्सी बन जाता है। इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इंडोर्सर और इंडोर्समेंट की चेक फॉर्म में। डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, इफ द ड्रॉई, ठीक है, ड्रॉई ऑफ द बिल डज नॉट एक्सेप्ट इट, अगर, ठीक है, जो ड्रॉई होता है फॉर एग्जांपल बायर है और वो बिल को एक्सेप्ट नहीं करता, तो बिल बिकम जो होता है बिल, इट बिकम अ डिसऑनर ऑफ द बिल बाय नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से वो डिसऑनर हो जाता है।
इफ़ द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल बट फेल टू पे इट्स अमाउंट, ड्रॉई एक्सेप्ट तो करता है लेकिन वो अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है ऑन ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट इट बिकम डिसऑनर द बिल बाय नॉन पेमेंट की वजह से वो क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द डिसऑनर ऑफ द बिल, ठीक है, बिल डिसऑनर होता है, द स्टेप टेकन फॉर ऑथेंटिकेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल इज कॉल्ड नोटिंग। ठीक है, लीगल एक्शन लेना जैसे हम कहते हैं कि जब आप डिसऑनर होता है, ठीक है, तो अपनी प्रीसीडिंग पार्टीज पर या जो बायर होता है, ठीक है ना, ए पर्सन होता है, तो उसके खिलाफ जो होती है आप लीगल एक्शन करते हैं। ठीक है, तो उस डिसऑनर ऑफ द बिल की तो वो नोटिंग कहलाता है। द होल्डर ऑफ द बिल may get such dishonor noted by notary public। ठीक है, वो नोटरी पब्लिक को नोटिस में लाता है। द नोटिंग इज मेड आइदर ऑन द बिल, या तो बिल पर नोट किया जाता है, ठीक है, नोटिंग किया जाता है, और सेपरेट शीट ऑफ द पेपर, ठीक है, या सेपरेट शीट ऑफ द पेपर भी हो सकता है। ठीक है, इट इज टू बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिसऑनर। ये एक रीजनेबल टाइम होता है डिसऑनर के बाद जिसमें ये नोटिंग किया जाता है। द फीस पे टू द नोटरी पब्लिक फॉर सच नोटिंग इज कॉल्ड नोटरी चार्ज। ठीक है, नोटरी पब्लिक को जो लीगल एक्शन के लिए जो फीस पे किया जाता है वो नोटरी चार्ज कहलाता है। आफ्टर नोटिंग द नोटरी पब्लिक इशू अ फॉर्मली ड्रॉन अप सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर के हवाले से वो ड्रॉन अप सर्टिफिकेट इशू करता है अंडर हिज सील। ठीक है, उसका एंड सिग्नेचर, ठीक है ना, अपनी सील और सिग्नेचर यानी कि स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ वो एक क्या करता है, नोटरी पब्लिक जो होता है एक सर्टिफिकेट इशू करता है। ठीक है, जो बिल होल्डर होता है उसको हम फिर क्या कहते हैं, ये प्रोटेस्ट कहलाते हैं, उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये नोटरी प्रोटेस्ट कहलाता है। रिन्यूअल ऑफ द बिल ऑन फेलर टू पे द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट। जब बिल अपनी ड्यू डेट पर फेल हो जाता है, पे नहीं होता, एक्सेप्टर में एक्सेप्ट अ न्यू बिल, जो एक्सेप्टर होता है, ठीक है, बायर होता है, वो क्या करते हैं, न्यू बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि अगर वो ड्यू डेट पर बिल ना पे हो। ठीक है, तो एक्सेप्टर में एक्सेप्ट अ न्यू बिल इन प्लेस ऑफ द ओल्ड बिल की जगह फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी फ्यूचर पीरियड के पास से जो होती है, यानी कि मज़ीद आगे हम कह सकते हैं कि टाइम के हिसाब से उसको वो एक न्यू बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो बिल जो होता है रीन्यूअल हो जाता है। समझ आ रही ना। द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल वेल इंक्लूड इंटरेस्ट। अब अमाउंट ऑफ द न्यू बिल जब इशू किया जाता है उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो सकता है ऑन द अनपेड अमाउंट फॉर द सच फर्दर पीरियड। जो प्रीवियस पीरियड में जो अमाउंट बिल अमाउंट पे ना हुआ हो तो उस पर क्या हो सकता है, इंटरेस्ट भी लिया जा सकता है और इंटरेस्ट उसमें मेंशन किया जा सकता है। रिटायरिंग ऑफ द बिल क्या होगा, रिटायरिंग सिंपल ये कि व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल पे इट्स बिफोर इट इन ड्यू डेट से पहले जब वो उसको पे करता है, बिल को पे करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटायरिंग ऑफ द बिल कहते हैं। द होल्डर ऑफ द बिल यूजुअली अलाउ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर सच प्रायर पेमेंट। ठीक है, सच डिडक्शन इसका रीबेट, यानी कि उसको डिस्काउंट दे सकता है, उसको जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उसको डिडक्शन दे सकता है, उस डिडक्शन को रीबेट कहते हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इट इज़ बिल drawn, accepted or endorsed without any commercial consideration. It help to arrange temporary financial accommodation for one or more parties. If the bill is dishonored, one cannot sue the other. However, where the bill is discounted, the third party can enforce payment of the amount. ठीक है, ये accommodation है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इसमें कोई भी commercial consideration शामिल नहीं होती और ये एक हेल्प होती है जो टेम्परेरी फाइनेंशियल accommodation के लिए किया जाता है एक पार्टी से फॉर वन और मोर पार्टी, यानी कि या तो एक से ज़्यादा पार्टीज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर बिल डिसऑनर होता है तो कोई भी पार्टी इसमें सू नहीं कर सकती। अगर बिल डिस्काउंट किया जाता है तो थर्ड पार्टी को इन्फोर्स, तो थर्ड पार्टी जो होती है उसको इन्फोर्स किया जाता है कि वो पेमेंट करे। ठीक है, लास्ट में आपको बिल रिसीवेबल के बुक्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, शो किया है कि जिसमें बिल रिसीवेबल जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है और एक होता है एक बुक पेएबल बुक होगा जिसमें बिल पेएबल बुक होगी जिसमें बिल की पेमेंट के हवाले से क्या होगी, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इट कंटेन बिल विच आर रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। ये देखिए आपके एक स्पेसिमन दिखाया जा रहा है, बिल रिसीवेबल बुक इसको कहते हैं। ठीक है, एक आपके पास बिल पेएबल बुक होगा, इट कंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, जिसमें बिल पेएबल के तरह के हवाले से बिल जो एक्सेप्टेड किया जाता है उसका रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपको एक स्पेसिमन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज की कंप्लीट डिटेल थी आपके पास। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।